लेकिन मुझे ये बताइए कि तरीका आपका सही था, लेकिन वो माइनर मिस्टेक आपने क्या किया, उससे क्या हुआ? आपने क्या किया कि आपने टाइम खर्च किया, आपने बेहतर प्रेजेंटेशन बनाया, लेकिन क्या किया, अब मान लो कि आपको कहा जाए कि भाई दाल बनाना है, दाल चावल बनाना है, आपने क्या किया कि खूब बढ़िया से एकदम तड़का वड़का मार के दाल बनाया है और उसमें नमक की जगह चीनी डाल दिया है। अब बताइए क्या होगा, है ना? तो सारा आपने बिल्कुल सही बनाया, लेकिन वहीं पे आप क्या किए, मैंने इसलिए मैंने इमोजी है ना स्माइली का बना के लिखा है कि यहीं पे मामला खत्म, लिखा है ना? ठीक है, तो इसलिए आपकी स्पीड होनी चाहिए एक्यूरेसी के संग, ठीक है, आ रही बात समझ में? स्पीड होनी चाहिए एक्यूरेसी के संग, ठीक है। अच्छा विकास जी, अभी राय जी मैं आपसे बात अभी करूंगा क्योंकि आपका शायद 2 क्वेश्चन गलत है ना। विकास जी, आपने कल कहा था कि सर एटीटी क्यों लिख सकते हैं, मैंने कहा जी वही में डाउट है सर, ठीक है, एटीटी क्यों नहीं लिख सकते क्या सर, लिख या सकते ए हैं, बाई क्यों लिखे हैं? लेकिन उस जिस तरह लिख रहे हैं ना, जी। वो मतलब वो देखने में वो अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कल क्या कहा था कि आपका आपका जितना बेहतर प्रेजेंटेशन होगा। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे? हम सर बोल रहे थे कि क्वेश्चन नंबर जो बी है सर, उसका आंसर जो होगा सर 441 अनुपात 270 होगा ना सर, फिर तो सर। एक मिनट भैया, ठीक है हम देखते हैं भैया, नमस्ते। हाँ विकास, हाँ आपको मैं क्या कह रहा था अभी सर? हाँ मैंने वही अभी चेक करा सर, एटीटी क्यू की जगह पर ए एस बाई क्यू लिखा है सर, वो चलेगा सर? ए बाई क्यू आप लिखे हैं सर? हाँ ए बाई क्यू, वो क्या है ना, वो एक स्मार्ट तरीका है, समझ रहे हैं ना? हाँ, और टाइम भी बचेगा सर। हाँ टाइम बचेगा, वो दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन मेरा डाउट ये है सर कि ए बाई क्यू आप स्मॉल लिखे हुए हैं, तो ए स्मॉल चलेगा सर फर्स्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं ना सर उससे? ये लिख दिए, इसमें लिख दीजिए, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोई वैसे दिक्कत नहीं होगा। मैंने ए क्या बाई कहा क्यू था चलेगा ना सर? कि आपका जो सिंबल हो, जी ठीक है ना, सिंबल हो और आपका क्या होते हैं जो इक्वेशन हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स का सिंबल मैथमेटिक्स का वर्ड है और मैथमेटिक्स का इक्वेशन मैथमेटिक्स का सेंटेंस है। जी, तो ये ए बाई क्यू लिख दूंगा सर आगे से, चलेगा हाँ, सर? आप कैपिटल भी ये लिख सकते हैं ए बाई, है ना, और स्मॉल क्यू, या अगर जी आपको ये लगता है तो अकॉर्डिंग टू क्यू अगर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2-3 सेकंड में, तो उसको पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो बहुत बड़ा जाता है सर बार बार। लेकिन है ना ए बाई क्यू लिखेंगे ना, तो अब मैं आपको, एक लड़की है हमारी स्टूडेंट है ना, सिलेक्ट हो गई है वो, मैं उसका मैंने कॉपी भेजूंगा, वो कितना स्मार्टली एक मैंने, वो भी एकदम पूरा इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट थी, और देखिएगा उसका कितना शानदार, उसका मैं कॉपी मेरे पास होगा उसका, उसको मैं आपको भेजूंगा, आप देखिएगा कितना शानदार, ऐसा लगता है ना एकदम पूरा सजा के लिखी है चीजों, ठीक है। भेज दिया सर। एक और मेरा स्टूडेंट है जो इस बार जो सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, आरओ के पद पे, उसका मैं कॉपी भेजूंगा, उसको आप देखिएगा कम शब्दों में कैसे बेहतर एक्सप्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, उससे कॉपी से आप सीख सकते हैं, ठीक है ना? सर अरे बात समझ में? ठीक है, अब आते हैं राजेश जी पे। अब आप लोगों का कोई, हाँ विकास जी आपका हो गया, राजेश, प्रकाश जी आपका। हाँ हम सही आंसर जहाँ से उस रिकॉर्डिंग सर उसको आंसर सही कर लिया सर, हम उसका सही जा रहे थे। हाँ जो उसका अनुपात था 741 अनुपात 70 उससे होगा सर, बी का ठीक आंसर। है, अब देखिए 441 बटा कितना था, 270। 270। अब देखिए ये बड़ा डिजिट है ना, बड़ा अमाउंट है, बड़ा डिजिट है ना। जी जी सर। रेशियो का कंसेप्ट कहता है कि रेशियो गिव्स द मिनिमम कंपैरेटिव वैल्यू, आएगा समझ में? तो ये नंबर बड़ा है, तो इस नंबर को क्या करना है, डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि जो अंश है 441 उसमें 270 का भाग दीजिए, कितना आ रहा है? 1.63 होगा सर। कितना आ रहा है बाबू? 1.63 हो गया। आप ऐसे लिखिए 441 बटा 270 बराबर, ठीक है, 1.63 जो भी है ना, हो गया, ठीक है। सर ये कह रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो अनुपात तो हुआ नहीं सर 1.63 सर। एक मिनट में बता रहा हूँ, ठीक है, मैं राजेश जी का मैं कॉपी भी खोल रहा हूँ, ठीक है ना, राजेश जी कॉपी खोलूं? हाँ खोलिए सर। बहुत सारी गलतियां हैं तो सबके सामने जी खोल दें? जी चलिए खोल देते हैं, दिखाई दे रही है राजेश जी कॉपी जी सर। सबको? नहीं नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं वो दिखाई दे रहा है सर, लेकिन थोड़ा स्क्रीन ऊपर नीचे है सर, बट अब क्लियर। ये बताइए कि स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? हाँ दिखाई दे रहा है सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका। ठीक है, आप बताइए सबको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप देखिए, एक तो आपने पहले जो छोटा सा डाउट है इनका, क्या होते हैं, हमको नहीं दिख रहा है सर, क्या? हमको नहीं दिख रहा है सर। एक बार आप लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, आपका नेटवर्क चला गया होगा ना। फिर प्रकाश जी को नहीं दिख रहा है, आप लोगों में से किसी को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है हम सर। लोग को दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। आपका नेटवर्क, आपका फोटो दिख रहा है सर एक तरफ। आपका जो है आपका इसका नेटवर्क आपका गायब है ना, नेटवर्क। देखिए एक तो सबसे विकास जी का ये था है ना कि क्या लिखे, है ना, जैसे मान लीजिए कि अभीष्ट, है ना, रुपया या क्या लिखे, है ना, यही ना आप कर रहे हैं, या अभीष्ट उत्तर, है ना। हाँ जी। ठीक है, आप अभीष्ट उत्तर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए, ठीक है,
कि अगर यदि आपसे पूछा जा रहा है अनुपात, ठीक है ना, जी अनुपात पूछा जा रहा है, तो अगर यदि आप लिखते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो बराबर लिखते हैं 2:3, और यहाँ पे आप आंसर ऐसे लिख दें या उत्तर लिख दें, या अगर यदि मान लीजिए कि आप ऐसे लिखते हैं कि रिक्वायर्ड आंसर इक्वल्स टू 2:3, है ना, सैद्धांतिक तौर पे दोनों में से किसी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर मुझे बताइए कौन सा बेहतर लगेगा? स्क्रीन चली गई है रेशियो सर। सही लग रहा है सर, क्या रिक्वायर्ड रेशियो ही सही लग रहा है। रिक्वायर्ड रेशियो सही लग रहा है ना? तो सैद्धांतिक तौर पे तो दोनों सही है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे दोनों अंतर हो गया ना, ठीक है? जी सर। है ना? और देखिए मैं कल भी मैं बार आप लोग को समझा रहा हूँ कि देखिए क्या है, मुख्य परीक्षा क्या है, सब्जेक्टिव है। सर हाँ बोलिए। सर स्क्रीन चली गई है, चलिए स्क्रीन दी आप लोग के लिए भी। अब आ गई नहीं है तो सर। प्रॉब्लम होगा दिख नहीं सर। रहा सर। हमारे तरफ से नेटवर्क बिल्कुल सही है। आगे सर, हाँ सर, जा रही आ रही यही हो रहा है। सर हमको सर दिख ही नहीं रहा सर। आपको जी विकास जी, नहीं मुझे तो क्लियर दिख रहा है सर। आपको जी राजेश जी, क्लियर दिख रहा है सर। इसका मतलब रजत जी, प्रकाश जी, आप लोग का नेटवर्क गायब होगा, है ना? नेटवर्क आप लोग का ये आपका होगा। सर फोटो दिख रहा है सर, बस सर। आप देखिए, अगर यदि मान लीजिए कि हमारे तरफ से नेटवर्क गायब होता ना तो किसी को नहीं दिखता, लेकिन अगर यदि विकास को दिख रहा है, राजेश जी को दिख रहा है, तो इसका मतलब कि इधर से नेटवर्क बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं? तो आप लोग अगर जिसको नहीं दिख रहा है एक बार लेफ्ट करके मीटिंग ज्वाइन कीजिए, आप मीटिंग ज्वाइन कर आ दीजिए, गया सर, बीच बीच में छोड़ देते हैं फिर आ जाता है ना? नेटवर्क आप लोग का गड़बड़ होगा, है ना? चलिए ना, तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, है ना, ये जो पूछे है ना, आप पूछे प्रकाश जी से, मान ली कि 441 है, 441 बटा कितना है, 270 है ना, तो 441 बटा 270 को जब आप ये करेंगे तो ये आ रहा है 1.16। ये भी क्या है, ये भी अनुपातिक मान ही एक तरह से। अगर यदि आपको लग रहा है कि भाई ऐसे नहीं लिखना है तो 1.16 यहाँ पे अनुपात 1 कर दीजिए, हो गया आंसर, ठीक है? कोई कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है? 2:1 को, है ना, या तो आप 2 भी लिख सकते हैं या 2:1 लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिख दें अगर यदि आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो 1.16:1, कहीं आपका एक नंबर नहीं कटेगा। ये एकदम पूरा लिटमस टेस्टेड है चीज, ठीक है?